अगर आपको कतरे आते हैं और आपको लगता है कोई फ़िल्म देखते हैं या किसी से फ़ोन पर बात करते हैं या हमारे जहन में कोई जिनसी ख़याल आता है तो हमें कतरे आना शुरू हो जाते हैं, गलत कार्य की हूँ तो उनको भी ये बीमारी क्या है कि वो कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है ना, आपने कुएँ को वक्त से पहले खाली कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको कतरे आते हैं और आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ी बीमारी है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। मैंने कुछ दिन पहले मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से एक वीडियो अपलोड की जो आपने देखी होगी। उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें मर्दाना कमज़ोरी है और हमें बहुत बड़ा मसला है कि हम जब भी कोई फ़िल्म देखते हैं या किसी से फ़ोन पर बात करते हैं या हमारे जहन में कोई जिनसी ख़याल आता है तो हमें कतरे आना शुरू हो जाते हैं। और हमें कतरे आते हैं, लेसदार पानी होता है, साफ शफाफ यानी लेस वाला मादा होता है, उसके कतरे आते हैं। तो उनको ये लगता है कि भाई हमें बहुत बड़ी बीमारी है और इसका हमने बहुत इलाज करने की कोशिश की लेकिन इसका इलाज हमारा नहीं हो रहा और बहुत परेशान होते हैं। तो मैंने तकरीबन तमाम दोस्तों को यही बताया कि अल्लाह के बंदे, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल अमल है। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, ग्लैंड्स सिस्टम है हमारा, तो उसके तहत उसके थ्रू ये काम होता है। ये कतरे हर मर्द को आते हैं जब उसके जहन में, उसके दिल में कोई जिनसी ख़याल आता है या उसके बारे में ये सोचता है या वो अपने बीवी के करीब जाता है। तो जब उसके दिल में और उसके जहन में ये बातें चलती हैं तो ये कतरे ऑटोमेटिकली आते हैं। और इसके हवाले से आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको फ़िक्र तब करनी चाहिए, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपको फ़िक्र तब होनी चाहिए जब आप इस तरह से सोच रहे हो मुसलसल और आपको कतरे ना आए। तो फिर आप फ़िक्र करें कि आप शायद आपकी मर्दानगी में कोई कमी आ गई है या आपको कोई मसला हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वो लेसदार कतरे नहीं आते। ये बात उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कतरे आते हैं तो ये नॉर्मल है, अगर आपको कतरे नहीं आते ये अब नॉर्मल है, मतलब ये अब मसला है। इसके बारे में आपको फ़िक्र करनी चाहिए कि आपको कतरे क्यों नहीं आ रहे जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि इसमें ये भी हो सकता है, इसमें एक बीमारी हो सकती है, वो ये कि अगर आप मुसलसल इस तरह की फ़िल्में देखते हैं या मुसलसल इस तरह के माहौल में रहते हैं या मुसलसल इस तरह की बातें फ़ोन पे करते हैं या आमने सामने करते हैं या इस तरह की सोचों में आप रहते हैं तो फिर ये मुसलसल ये पानी ग्लैंड से खारिज होता है और आता रहता है। तो फिर ये बाज़ औक़ात जब हद से ज़्यादा हो जाता है फिर इसमें मसला बन जाता है, फिर ये ज़कावत हिस्स में तब्दील हो जाता है। फिर अगर खुदा न खास्ता गलती से भी कोई आपके साथ टच हो जाए तो आप जो है ना बिल्कुल आपकी शहवत इतनी बढ़ जाती है कि फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते ख़ुद को। ठीक है ना, फिर वो बहुत ज़्यादा पानी वो निकलता रहता है। इसी तरह से आपका जहन फिर उन ख़यालात को छोड़ नहीं सकता, आपके दिल में वही बातें घूमती रहती हैं और आप फिज़िकली भी यानी जिस्मानी तौर पे भी फिर किसी न किसी तरीके से उस अमल में शामिल हो जाते हैं और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं ज़कावत हिस्स, यानी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आप इंतहाई सेंसिटिव हो जाते हैं इस तरह के माहौल के साथ और इस तरह की बातों के साथ। तो वो एक ख़तरनाक वो एक मसला है। ठीक है, लेकिन वो भी यहाँ का मसला है, दिमाग का मसला है। ठीक है, आप ज़्यादातर अगर ख़राब चीज़ें देख रहे हैं या उसी माहौल में रहते हैं तो फिर आपको ये मसला होगा और इसको ज़कावत हिस्स कहते हैं। ठीक है, मैं तफसील किसी और वीडियो में बताऊंगा लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म में आपको बता रहा हूँ कि कतरों की बीमारी कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप मुसलसल उस माहौल में रहते हैं महीना, 1.5 महीना, 3 महीने, 4, तो फिर ये मादा हद से ज़्यादा एक्टिव तरीके से निकलता है। अभी आपने सोचा नहीं और आपका खतरा शुरू हो गया। तो अगर बहुत जल्दी ये होता है तो इसका मतलब है कि आप अपने जहन और अपनी सोचों को पाक रखें। ठीक है, वज़ू में रहने की कोशिश करें इस तरह से। तो जब आपका जहन पाक रहेगा तो आपको ये कतरे आहिस्ता आहिस्ता ये आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका जो ग्लैंड है वो इतनी आसानी से किसी एक नज़र से या किसी एक छोटे लम्हे के फ़िक्र और सोच से आपको ये कतरे फिर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप मुसलसल इस तरह के माहौल से आदी हो चुके हैं उसके साथ तो फिर आपको ये होता है कि मुसलसल आप उसके बारे में, सेक्स के बारे में आप सोचते हैं, फिर आपको ये कतरे मतलब इस तरह से आएंगे, फ़ौरन से आएंगे। और अगर ये मुसलसल इस तरह आते हैं तो फिर ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं
कि आपको कमज़ोर कर सकती हैं। अगर वो हद से ज़्यादा, ये बात जहन में रख लें कि अगर ये हद से ज़्यादा हो जाए तो तब ये आपको कमज़ोर कर सकती है, क्योंकि जिस्म का पानी अगर कहीं से भी निकल रहा है तो वो कहीं से तो आ रहा है ना, तो फिर उसके बारे में आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए और फिर भी आपको जो है ना यहाँ का इलाज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इलाज यहाँ का करना चाहिए, उसके बाद जो है ना आप किसी और चीज़ का इलाज करें। अब मर्दाना कमज़ोरी अपनी जगह पे है, वो एक मसला है, लेकिन अब तक जितने लोगों ने भी मेरे साथ रब्ता किया उसमें से मर्दाना कमज़ोरी के शिकार लोग बहुत कम हैं और गलतफहमी और एहसास कम तरीके के शिकार लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको, जो जेन्युइन केस उसको मैंने लिया, जो जेन्युइन नहीं था उसको मैंने मना किया कि भाई अल्लाह के बंदे अपना बेड़ा हकीमों से और दवाइयों से ना गर्क करवाओ, ठीक है, आराम से जाओ, खाना पीना खाओ, मज़े उड़ाओ, कोई टेंशन आपको नहीं है। लेकिन ये कि अक्सर लोग फिर इस तरह से जब आप उसको दवाई नहीं देते वो कहीं और चले जाते हैं, किसी और के पास चले जाते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि भाई हकीम साहब को हमारी बात समझ नहीं आई। ठीक है, तो आप ये गलतफहमी से बाहर निकलें। ठीक है, ये कोई बीमारी इस तरह से नहीं होती और तब होती है कि या किसी आप डिप्रेशन का शिकार हों या जिस्मानी तौर पे कोई इस तरह आपके साथ कोई मसला हुआ हो, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए या कोई इस तरह से कोई और वाक़या, या जो बहुत सारे केसेस मेरे सामने जेन्युइन आए वो ये थे कि जिन लोगों ने हद से ज़्यादा गलत कार्य की हों तो उनको भी ये बीमारी क्या है कि वो कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है ना, आपने कुएँ को वक्त से पहले खाली कर दिया है, ठीक है ना, इतनी आसानी से वो खाली होता नहीं है, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा उसका बेड़ा गर्क करवाए तो फिर तो ज़ाहिर है फिर तो कमी होनी है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक मिकदार जो है ना मुकर्रर किया हुआ है। अगर आपने उस मिकदार को ज़ाया कर दिया है, ठीक है, तो फिर तो एक जेन्युइन बात है, फिर तो एक ज़ाहिर सी बात है कि आपको कमज़ोरी फिर उस हवाले से होगी, तो उसके बारे में आपको फिर इलाज करना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो आपको मसाइल लग रहे हैं ये कोई टेंशन की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो मैंने बात की आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।